तो आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। प्रयागराज में पवित्र स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान कर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े द्वारा त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के साथ शुरू हुआ। आज क्रमवार सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु संत संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। सबसे अंत में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के साधु स्नान करेंगे। महाकुंभ के अमृत स्नान का सनातन आस्था में विशेष महत्व है। अनादिकाल से साधु सन्यासियों और श्रद्धालु की महाकुंभ के अमृतकाल में संगम स्नान करने की परंपरा रही है। आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से बने अखाड़े महाकुंभ में दिव्य शोभा यात्रा के साथ यहाँ अमृत स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होता है। परंपरा के अनुसार सभी अखाड़े अपने अपने क्रम से अमृत स्नान करते हैं। शाही स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। दुनिया भर की मीडिया और 50 से ज़्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर मौजूद हैं और 60,000 पुलिसकर्मी हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। और ये 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान यहाँ कर रहे हैं अखाड़ों के साधु संत और संतों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। संतों की भीड़ भी आप देख पा रहे हैं और उत्साह चरम पर है। मकर संक्रांति पर शुभ योग आज बन रहा है। तो महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और आपको बताते चलें कि ऐसा कहा जाता है कि शाही स्नान के दिन पवित्र संगम में डुबकी लगाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और आज क्योंकि अमृत स्नान है, आज अखाड़ों के साधु संत जो हैं आज अमृत स्नान कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है। प्रत्येक अखाड़ों को यहाँ दिया गया है करीब 30 से 40 मिनट का समय स्नान करने के लिए। तो महाकुंभ का अमृत स्नान है। इसमें आपको जानकारी देते चलें कि श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा है जो कि आस्था की डुबकी लगाएंगे। श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा है। श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा है। नीरज शर्मा, पवन अटारिया इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए अलग अलग शहरों में उनकी मौजूदगी है, लिए चलते उनके पास। पहले नीरज आपके पास आते हुए, क्योंकि मकर संक्रांति पर आज महाकुंभ में अमृत स्नान चल रहा है, हम प्रयागराज की तस्वीरें दर्शकों के सामने यहाँ रख रहे हैं। लोग जो है आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा रहे हैं। अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति भी है आज। नीरज, नीरज आप सुन पा रहे हैं? अपना सवाल दोहराएं। नीरज, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप बताएं दर्शकों को कि किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है। आज अमृत स्नान भी कर रहे हैं प्रयागराज में लोग। महाकुंभ का आगाज हो चुका है कल से, तो वहां किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? बनी कड़ाके की सर्दी है, लेकिन कड़ाके की सर्दी पर भी आस्था भारी है। सनातन संस्कृति में जो मकर संक्रांति का पर्व है, इसका विशेष महत्व होता है।
ऐतिहासिक तीर्थ है। यहाँ पर मचकुंड पर हम मौजूद हैं। सुबह ही श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, हालांकि अब आवाजाही थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया है। और यहाँ पर हमारे साथ महंत हैं मंदिर के कृष्णदास जी। यहाँ पर कैसी श्रद्धालुओं की आवाजाही है और क्या महत्व है इसका, जो आज का त्योहार है, पर्व है, सर आप बताएंगे महाराज जी। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, आज गंगा सागर स्नान का भी महत्व है और इस समय 144 साल बाद योग बनाए प्रयागराज में महाकुंभ का विशेष शाही स्नान का पर्व भी है। इसलिए श्रद्धालुओं की ज्यादातर संख्या उधर के लिए गई हुई है और यहाँ सुबह 4 बजे से लोग सरोवर में स्नान करके मंदिरों में दर्शन करके खिचड़ी, कपड़े, तिली के लड्डू, गजक आदि दान पुण्य कर रहे हैं। कंबल आदि, वस्त्र आदि लोगों को, गरीबों को, संत महात्माओं को लोग दे रहे हैं, आश्रमों पे जा रहे हैं। ये आज का विशेष पर्व दान पुण्य के लिए माना जाता है मकर संक्रांति का, और लोग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं मनी के जो आज का पर्व है मकर संक्रांति का, ये कह सकते हैं दान पुण्य का पर्व माना जाता है। पूरे देश भर में आस्था देखी जा रही है और इसी सरोवर में अभी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। हालांकि कड़ाके की सर्दी है, लोगों की आवाजाही कम हो रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। मनी ठीक है, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और लिए चलते हैं पवन अटारिया के पास। उनकी मौजूदगी है अजमेर में। पवन, वहाँ पर किस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में, किस तरह से मकर संक्रांति का जो पर्व है, और क्योंकि आज अमृत स्नान भी है महाकुंभ में, तो क्या और किस तरह का उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए जो महाकुंभ नहीं जा सके वो अजमेर के तीर्थ नगरी पुष्कर यहाँ पर पहुंचे हैं। पुष्कर सरोवर में जो स्नान है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है राजस्थान और राजस्थान के राजस्थान के आसपास जो अलग अलग राज्य है और भारत देश के अलग अलग कोनों से पुष्कर सरोवर में यहाँ पहुंचे हैं और कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी यहाँ पर जो स्नान है वो कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर देखिए महिलाओं की नजर आ रही है। बात कर लेते हैं, कुछ महिला हमारे साथ में हैं और किस तरीके का यहाँ पर। आंटी, आप कहाँ से आए और आज का जो आपका स्नान है उसका क्या महत्व? राजस्थान, जोधपुर से। पूर्णिमा का महत्व है वैसे भी अपने भारत में, तो यही सब सनातन धर्म का पूर्णिमा का जो महत्व है उसी को मन में रखते हुए स्नान करने के लिए पूर्णिमा की हम पुष्कर राज आए हैं। महाकुंभ भी है, चल रहा है वैसे भी, और हमने तो 12 मासी ले रखी है, तो हर महीने पुष्कर राज आते हैं नहाने के लिए। तो हम नहा चुके हैं और बस जो अपना धर्म है वो यहाँ बैठ के पूरा किया। जी और भी यहाँ पर देखिए, आप बताएं, आपने अभी स्नान किया है, सर्दी इतनी तेज है, कितनी आस्था है, पुष्कर आए हैं आप, थोड़ा सा आगे। हमारी नानी की आस्था है। हम हर 2 महीने से यहाँ आते हैं। महाकुंभ का नहाने का था तो इधर आ गए हम लोग और इधर नहाए। ठंड बहुत है और हम नहा रहे हैं और हमारी आस्था है नहाने की। चलिए, यहाँ पर देखिए आस्था है। और भी देखिए यहाँ उत्तराखंड से जी कहाँ से आए आप? चूरू से आया हूँ कमले। हाँ, कैसा पुष्कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुष्कर आया हूँ। ये जो महाकुंभ जो नहीं जा पाए किसी कारणवश, वो यहाँ आकर महाकुंभ में का जो लाभ है वो यहाँ भी पुष्कर जी में मिलता है। ब्रह्मा घाट है, यहाँ 54 घाट है। 54 घाटों का भ्रमण करके और स्नान करके जो प्रयागराज में नहीं जा पाए वो सौभाग्य लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। और बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि महाकुंभ नहीं जा पाए। अब मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाता हूँ। पुष्कर के जो 52 घाट है, तमाम घाट पर इसी तरीके से महास्नान का यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड भी यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, पुष्कर के जो 52 घाट है उस पर इसी तरीके से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दूर दराज से जो आए हैं वो यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी जो पुष्कर का जो तीर्थ स्थल है वहां पर इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं वो इसी स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और कोहरा है वो भी यहाँ पर घना कोहरा है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और माना जाता है आज के दिन जो स्नान यहाँ पर करते हैं उनके जो पाप है वो
पाप है जो कि धुल जाते हैं। और मान्यता है कि जो महाकुंभ में जो लोग श्रद्धालु नहीं जा पाते वो पुष्कर आकर अपनी जो आस्था है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी। और तमाम घाटों पर जो कबूतरों को यहाँ पर दाना भी डाला जा रहा है, गायों को हरा चारा भी डाला जा रहा है, और तिल और गुड़ का जो बेसहारा लोग हैं उनको दान पुण्य भी किया जा रहा है। जी मनी। बिल्कुल। और मकर संक्रांति के इस पर्व पर क्योंकि दान और पुण्य का विशेष महत्व है, लोग आस्था की डुबकी भी यहाँ पर लगा रहे हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस बीच लिए चलेंगे वीरेंद्र, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। वीरेंद्र, वहाँ से क्या तस्वीरें नज़र आ रही हैं, किस तरह की से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और बातचीत करिए कितना उत्साह है आज क्योंकि मकर संक्रांति भी है। देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ जहां महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी तरफ जो है राजस्थान का राजधानी जयपुर के अंदर ये जो गलताजी तीर्थ है इसका अपने आप में काफ़ी महत्व है। और कहा जाता है कि अगर आप चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर कर आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप तीर्थ करते हैं, यानी यहाँ पे आप डुबकी लगाते हैं आस्था की, तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे महत्व होता है। और इसके अगर धार्मिक तरीके से आप बात कीजिए या फिर पाप और पुण्य की बात कीजिए, हर किसी के अगर आप देखेंगे एंगल से तो इसका अपने आप में काफ़ी बड़ा महत्व। और अगर बात की जाए इस पूरे जो कार्यक्रम की, तो सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप सोचिए कि एक तरफ जो राजधानी जयपुर के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग 9 से 10 डिग्री है, और वहीं पर इस कड़ाके की ठंड के अंदर जो भक्त हैं, जो लोग हैं, वो अपनी आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और यहीं इस तीर्थ स्थल का महत्व ये भी कहा जाता है कि जब ऋषि गालव हुए थे उन्होंने यहाँ पे 60,000 साल तक यहाँ पे तपस्या की थी, और उसी दरमियान जो कह सकते हैं कि यहाँ पे चारों धाम के अंदर यानी गंगा जैसा जो पवित्र जो जल है यहाँ गलताजी तीर्थ स्थान पे है। और आप सोचिए कि इस तीर्थ स्थल पर अगर कोई भी व्यक्ति आता है और अपने जो पितर वगैरह की पूजा वगैरह करता है और दान और पुण्य का खासा महत्व रहता है। और आप सोचिए कि जब प्राकृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है उस दरमियान जो कह सकते हैं कि तमाम जो भक्त होते हैं वो अपने जो कह सकते हैं कि जो तमाम जो पितर पूजा होती है या फिर अन्य जो पूजाएं होती हैं वो पूजा करने के लिए इस तीर्थ स्थल पर पहुंचते हैं। और इसके साथ ही मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि ये जो गोमुख देख रहे हैं ये धारा प्रवाह यानी बिना रुके ये 12 महीने लगातार इसी तरीके से जो है इसमें से जल निकलता रहता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस कुंड की अगर गहराई की बात की जाए तो लगभग जो है 53 फीट के करीब है इसकी गहराई। और जो ये पाइप आप देख रहे हैं इस पाइप से आगे किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे जो है रस्सी वगैरह जो है बांधी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अलग अलग जो कह सकते हैं कि महिला और पुरुषों के लिए स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ये जो जहाँ पर ये स्नान किया जा रहा है वो यहाँ पर जो है जो कह सकते हैं कि मर्दाना जो कुंड है उसको मर्दाना कुंड कहा जाता है। दूसरी छोर पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे महिलाएं स्नान करती हैं, क्योंकि नीचे की साइड आप जाएंगे तो नीचे की ओर है ये आप देखिए कि ये जो कुंड है इसको जनाना कुंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे तमाम जो भक्त आते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं और स्नान करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस स्नान के महत्व की, तो एक तरफ जहाँ पर जो कह सकते हैं कि महाकुंभ चल रहा है तो दूसरी तरफ जो जयपुर का गलताजी जो तीर्थ स्थल है उसका भी अपने आप में काफ़ी बड़ा महत्व है। और मकर संक्रांति के दिन जो दान और पुण्य होता है और जब पितर वगैरह की जो पूजा अर्चना की जाती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस तीर्थ स्थल का अपने आप में काफ़ी महत्व रहता है। जी मनी, निश्चित तौर पर बातचीत भी अगर आप कर पाएँ इन लोगों से जो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि भीतर के देवत्व को जगाने का ये दिन है मकर संक्रांति, तो इसे किस तरीके से ये मना रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ एक तरफ है और दूसरी तरफ मकर संक्रांति का ये पर्व है। वीरेंद्र, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा मनी, यहाँ पे भक्त हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये इस कुंड के अंदर बाबूजी आपने भी स्नान किया है, क्या कुछ महत्व है स्नान के पीछे? बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन तो मकर संक्रांति के दिन तो नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। शाही स्नान है ये, शाही स्नान कहा जाता है। हाँ, शाही स्नान कहा जाता है। ये मकर संक्रांति है आज, इसलिए कहा जाता है इसको। हाँ,
आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए एक माता जी हैं, वो यहाँ पे जो है सूर्य पूजा करती हुई देख सकते हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा, बाबू जी से भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है? शंकर गोयल, कहाँ से हैं? जयपुर से ही। जयपुर से। हाँ यहाँ पे गलता जी के स्नान का क्या महत्व? सर, आज के दिन जो पर्व है मकर संक्रांति का, जिससे क्या दान पुण्य करना और कुंड में डुबकी लगा के अपने पाप को भी धोना, अगर कुछ किया है उसने तो सारे पाप भी धुल जाते हैं। और एक इसका बहुत बड़ी मान्यता है कि आज के दिन तीर्थ का इसका स्नान करना चाहिए, गंगा से भी बहुत ज़्यादा पवित्र है। गंगा से भी। आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस तीर्थ का महत्व है कि आप चारों धाम की यात्रा कर लीजिए, लेकिन गलता जी का जब तक स्नान नहीं किया तब तक अधूरा। पूरा नहीं होता। हाँ, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। कहाँ से है? हम तो जयपुर से ही है जी। आप कहाँ से हैं? हम SDRF से हैं सर, रेस्क्यू टीम से। जी। क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से आप लोगों ने यहाँ पे जो तैयारी? हमारे पास में एक रेस्क्यू टीम है जो यहाँ पे तैनात है 24 घंटे के लिए, ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो, कोई डूब नहीं जाए। वो हमें सुबह 4 बजे से यहीं पे तैनात हैं, जिसमें महिला कांस्टेबल भी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक बाबूजी भी हैं, काफ़ी देर से, क्योंकि स्नान किए हुए। एक तरफ ठंड है, काफ़ी ज़्यादा है बाबूजी, और फिर इस 10 से 12 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में इस ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगाना, और वो भी आस्था की, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही सुंदर आनंदमय है। ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, सूर्य उत्तरायण माता है, इसको उसका बहुत महत्व माना जाता है। लोग तो प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं, हम यहाँ क्यों नहीं लगाए हैं? मतलब ये भी एक बड़ा गलता जी का तीर्थ स्थान है, बहुत बढ़िया। एक तरफ महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ गलता जी का जो कहते हैं कि यहाँ पे चारों धाम की यात्रा कर लीजिए, और आप यहाँ पे अगर ठीक है, डुबकी एक बार नहीं फिर से लिए लगाएंगे तो चलते हैं पवन अटारिया के पास। बिल्कुल, आप अजमेर में बिल्कुल उनकी सत्य कह रहे मौजूदगी हैं है। कि ये पवन, क्योंकि सूर्य के मकर राशि में आने का दिन है मकर संक्रांति। एक तरफ मकर संक्रांति का ये खास पर्व है, दूसरी तरफ आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं महाकुंभ में। तो जरा बातचीत करिए इनसे और जानिए कि किस तरीके से और क्या महत्व है इनके जीवन में मकर संक्रांति का, और क्या ये जा रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने। यहाँ पर देखिए पुष्कर के तीर्थ पुरोहित दिलीप शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं। शास्त्री जी, आज के स्नान का क्या महत्व है? लोग महाकुंभ में भी जा रहे हैं स्नान करने। महाकुंभ के बाद यहाँ पर स्नान का बड़ा भारी महत्व है, और आज मकर संक्रांति का पर्व है। 12 महीने की 12 संक्रांतियाँ होती है, और मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब मकर संक्रांति का पर्व ये होता है, और तीर्थ में इसका विशेष महत्व है। प्रातः काल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं, और आज तिल, तेल, गुड़ इत्यादि का भी विशेष महत्व है। इन्हीं की बनी हुई वस्तुओं का दान भी आज किया जाएगा और किया जा रहा है। और औरतें जो है 13 चीज़ों का भी दान करती है। तो तीर्थ में मकर संक्रांति के पर्व पर तिल, तेल, गुड़ आदि का दान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और कुंभ के स्नान, जो कुंभ का स्नान है, वो यहाँ पुष्कर तीर्थ में आकर के सफल कहलाता है। तो त्रिवेणी संगम है, और त्रिवेणी संगम के बाद में पुष्कर का स्नान बड़ा माना जाता है। पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सर्गच्छताः आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। तो स्नान तो हर काल में महत्वपूर्ण है। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करम, ब्रह्मा का जो रूप है वो पुष्कर है। लोकानाम तारणार्थाय, सभी लोकों में तारण करने वाला तीर्थ है। लोकानाम तारणार्थाय मम पाप स्वयं कुरु, और मेरे पापों को समन करने वाला तीर्थ है। तो भगवान पुष्कर आज महाराज जो यज्ञास्थल पर्वत को लिए हुए हैं, नीलांचल पर्वत को लिए हुए हैं, रत्नागिरी पर्वत को लिए हुए हैं, इन तीनों पर्वतों की श्रृंखला में यात्रीगण यहाँ आकर के सरोवर में स्नान करते हैं, तो अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। दिलीप शास्त्री, प्रधान वराघाट पुष्कर। शास्त्री जी, ये बताएं, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? इतनी ठंड के बावजूद भी इतना उत्साह है लोगों में। इतनी ठंड के बावजूद भी भारत के प्रत्येक प्रांत से यहाँ यात्रीगण आते हैं। उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, और राजस्थान के तो विभिन्न प्रांतों से यात्रीगण आते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश के यात्रीगण भी यहाँ आते हैं, और अपनी संस्कृति को देख करके और वो जो है उत्साहित होते हैं। अच्छा शास्त्री जी, जो स्नान है
वो ये भी माना जाता है कि जो अपने पाप गलती से हो जाते हैं उन पर से भी मुक्ति मिलती है। शारीरिक पाप, मानसिक पाप, शांत शारीरिक पाप, चतुर्विक पाप, सभी प्रकार के पापों का समन यहाँ आने मात्र से, स्नान मात्र से, दर्शन मात्र से हो जाता है। पितरों का यहाँ तर्पण किया जाता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य तर्पण और भीष्म तर्पण, ये सारे तर्पण करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और अपने पूर्वजों का उद्धार होता है। तो ये आदि अनादि तीर्थ है जिसको ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। जिस प्रकार पंपा सरोवर है, मान सरोवर है, बिंदु सरोवर है, नारायण सरोवर है और ये भगवान ब्रह्मा का धाम ब्रह्म सरोवर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप शास्त्री जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए दिलीप शास्त्री जी ने तमाम जानकारी दी है। और अजमेर के जो पुष्कर का जो तीर्थ स्थल है, 52 घाटों पर इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं और पूजा पाठ करके अपने जो गलती से जो पाप हो गए हैं उससे निवारण यहाँ पर पा रहे हैं। जी मनी। बिल्कुल, अपने पाप धोते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। नीरज, तो यहाँ किस तरीके से यहाँ पर जो है उत्साह नजर आ रहा है? एक बार आप फिर से अगर बातचीत कर पाए अपने पीछे मौजूद लोगों से। देखिए मनी, मकर संक्रांति का पर्व है। सनातन संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। इसमें कह सकते हैं दान पुण्य का महत्व है। कड़ाके की सर्दी है, श्रद्धालु सुबह से ही आए हैं। कहाँ से श्रद्धालु आए? ऐतिहासिक तीर्थ है मुचकुंद पे। आप सर कहाँ से आए? स्नान हो गए आपके? हो गए। क्या क्या किया आपने? आपका क्या शेड्यूल रहा आपका पूजा अर्चना का? पहले मैं आया ना, स्नान किया, स्नान करने के बाद दिया भक्ति की जी, मटकुल जी की आरती की, अर्चना की। तो आरती की पूजा। अब क्या रहेगा दान पुण्य में? आपका क्या रहेगा? क्या क्या भोग लगाएंगे? अब तिली के लड्डू वगैरह मिलेंगे और प्रसाद मिलेगा जो सभी। आप बताएंगे सर, क्या पूजा अर्चना की है आपने? सुबह सुबह स्नान किया है? नहा रहे हैं, धो रहे हैं जी, और पूजा मंदिर करेंगे। छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ। आप बताएंगे, आपने स्नान कर लिया? क्या है आपका नाम? राखी। राखी। क्या पूजा की है आपने? घर से करके आए। अच्छा, आप बताएंगी बहन जी, क्या पूजा अर्चना की है आपने यहाँ के? यहाँ पूजा करिए, स्नान करिए। अभी तो कुछ पूजा ना करी जा। स्नान किए अभी आपने? मंदिर में पूजा अर्घ दे दिया सूर्य भगवान को? भगवान को। आप बताएंगे सर थोड़ा सा? सर लोग भी अभी आए हुए हैं जी, यहाँ इब्राहिमपुर उपवास तहसील से आए हैं। जी सर। ठीक है नीरज, वीरेंद्र और पवन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ